तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्गी, जो कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि एल्गी टॉपिक से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी जो शब्द है सबसे पहले लिनियस ने दिया था 1754 में। एल्गी के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो फाइकोलॉजी है ये फाइकोस और लोगोस से मिलकर बना है। फाइकोस का अर्थ होता है सीवीड और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। अगर हम बात करें फादर ऑफ फाइकोलॉजी की, तो वो है F.E. फ्रिट्स। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है F.E. फ्रिट्स। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की, तो वो है M.O.P. अयंगर। तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी हैं M.O.P. अयंगर। शैवाल जो होते हैं एल्गी हैं, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलाइड बॉडी है। इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको हम थैलस कहते हैं, क्योंकि इनका जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। जो शैवाल होते हैं वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होते हैं। शैवाल एक सेल से लेके मल्टी सेल तक होते हैं। अगर इनकी हम बात करें सेक्स ऑर्गन की, तो इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होता है, और लेकिन इनमें जैकेट सेल्स अब्सेंट होती हैं। सेक्स ऑर्गन के बाहर एक लेयर है जैकेट, वो इनमें अब्सेंट होती है। बस अपवाद है, एक्सेप्शन में ध्यान रखना कारा। तो कारा में जैकेट लेयर पाई जाती है। बात करें आगे हम, तो जो एल्गी है इनका जो प्लांट बॉडी है उनमें ना तो रूट होती है, ना तो स्टेम होता है, ना तो लीफ होती है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता एल्गी में। इनकी जो सेल वॉल है वो मुख्यतः सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो इनकी सेल वॉल है मेनली सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कभी कभी इनमें गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी भी सेल वॉल इनकी होती है। अगर हम बात करें इनका क्लासिफिकेशन, तो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है उसका मुख्य आधार है पिगमेंट। इनका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो पिगमेंट के आधार पर है। क्लोरोफिले और कैरोटीन ये यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सभी प्रकार के शैवालों में पाया जाता है। जो रोमन्स थे वो एल्गी को फ्यूकस कहते थे, चाइनीज़ एल्गी को तसाउ कहते थे, और एंशियंट हवानियन के जो लोग थे वो शैवालों को खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे, और वह इनको लीमो कहते थे। शैवालों को यह लीमो कहते थे। आगे हम बात करें इनके हैबिट और हैबिटाट की, तो इनका जो हैबिटाट है मुख्य मेनली एक्वाटिक है। 95% जो शैवाल है वो पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके हैबिटाट के आधार पर, तो मेनली 3 प्रकार के हैबिटाट में पाए जाते हैं। एक्वाटिक एल्गी में, टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट, मतलब अन्य स्थानों में। अगर हम बात करें एक्वाटिक एल्गी की, तो एक्वाटिक एल्गी में भी 2 टाइप के वाटर में ये पाए जाते हैं। एक तो ऐसे शैवाल हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि समुद्री जल में पाए जाएंगे। तो जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले शैवाल हैं, तो फ्रेश वाटर में भी 2 टाइप का वाटर होता है। एक स्लो रनिंग जिसको हम लोटिक वाटर कहेंगे, बहता हुआ जल जिसको हम लोटिक कहते हैं। तो बहते हुए जल में पाए जाने वाले जो शैवाल हैं मुख्यतः उसमें है क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, ऊडोगोनिया। तो इनका जो प्लांट बॉडी है ये एक ठोस स्थान से सबस्ट्राटम से चिपका रहता है। तो स्लो रनिंग वाटर वाले जो शैवाल हैं क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, ऊडोगोनिया। अगर हम बात करें स्टेगनेंट वाटर की, रुके हुए जल की, जिसको हम लैंटिक वाटर कहते हैं, तो इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन और स्पाइरोगाइरा। मेराइन वाटर की हम बात करें, तो मेराइन वाटर में पाए जाने वाले जो शैवाल हैं मेनली जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं वो हैं फियोफाइसी के मेंबर्स और ओडोफाइसी। तो फियोफाइसी में एक्टोकार्पस हो गया, सरगासम हो गया, फ्यूकस, और ओडोफाइसी में हो गया पॉलीसाइफोनिया। एक चीज़ ध्यान रखना है कि रोडोफाइसी का एक मेंबर है जिसका नाम है बट्राकोस्पर्मा। बट्राकोस्पर्मा ये है तो रेड एल्गी, लेकिन ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में।
अगर हम बात करें फ्रेश वाटर प्लैंकटॉन्स की तो इसके एग्जांपल है डिक्टियोस्फेरियम, फ्रैगिलेरिया, कॉस्मेरियम, वॉलवॉक्स और गोलेनकीनिया। कुछ मेराइन प्लैंकटॉन्स की अगर हम बात करें, मेराइन प्लैंकटॉन्स एग्जांपल है तो एक्टिनोसाइक्लस, कीटोसेरोस, कोसिनोडिस्कस। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी की, ऐसे शैवाल जो कि स्थल में ज़मीन में पाए जाते हैं। तो कुछ शैवाल मिट्टी की सतह पे पाए जाएंगे तो उनको हम सेपोफाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बाउचेरिया हो गया, बोट्रीडियम हो गया, फ्रिट्सिएला हो गया, युगलीना हो गया और ऊडोगोनियम हो गया। तो ये जो शैवाल हैं ये स्थल में पाए जाते हैं, खासकर मिट्टी में की सतह पे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि मिट्टी की सतह के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स। एग्जाम्पल में हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नॉस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया, युगेलिना। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि ट्री के ट्रंक में, मॉइस्ट दीवालों में भी पाए जाते हैं और वहाँ से ये CO2 और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से। तो इसका एग्जांपल है प्रोटोकोकस हो गया, प्रोटोकोकस है, साइटोनीमा है, ट्रेंटिफोलिया है। इसके अलावा एक एग्जांपल है फोरोडिया। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो कि अन्य स्थानों में पाए जाते हैं, अन्य स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन में ये पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है डूनालिएला, स्टीफेनोप्टेरा, क्लेमाइडोमोनास, इहरनबर्गाई। ये सभी शैवाल हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। अगला शैवाल है एपीफाइटिक एल्गी, ऐसे शैवाल जो किसी अन्य प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। खासकर ये बड़े शैवाल हैं ऑन लार्ज एल्गी, जैसे ब्रायोफाइट्स में, और ये एंजियोस्पर्म के ऊपर ये ग्रो करते हैं, जैसे बुल्बोकीट्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो जो बुल्बोकीट्स है ये क्लेडोफोरा के ऊपर एपीफाइट्स होता है। ऊडोगोनियम की हम बात करें तो ये राइजो इकोनियम के ऊपर ये एपीफाइट्स के रूप में पाया जाता है। माइक्रोस्पोरा ये बाउचेरी के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा कीटोफोरा ये एकेनेंथिस के ऊपर ये एपीफाइट्स है। ऊडोगोनिया यूनोसिया के ऊपर भी ये एपीफाइट्स होता है और जाइगोनीमा ये सिलेंड्रा के ऊपर भी ये एपीफाइट्स है। अगला एग्जाम्पल है कोलियोकीट नाइटेलेरम, कोलियोकीट नाइटेलेरम। ये कारा और नाइटेला के ऊपर एपीफाइट्स है। इसके अलावा हम बात करें कीटोफोरा, ये निलंबो और वेलिसनेरिया के ऊपर एपीफाइट है। अगला एग्जाम्पल है एपीजोइक एल्गी, ऐसे शैवाल जो कि एनिमल के अंदर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, ये स्नेल्स के ऊपर एपीजोइक है। स्टीजियोक्लोनियम ये मछलियों के गलफड़े में पाया जाता है। इसके अलावा है कारासियोप्सिस और कारासियम, ये ब्रैंकियोपस के लेग्स में पाया जाता है। अगला एग्जाम्पल है प्रोटोडर्मा और बेसिक्लोडिया, ये टर्टल के ऊपर पाया जाता है। अगला है इंडोजोइक एल्गी, इंडोजोइक एल्गी। तो ये एनिमल के टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, जैसे जूक्लोरेला, ये हाइड्राविडिस पर इंडोजोइक है। ऑसिलिटोरिया
इसकी 15 स्पीसीस है जो कि रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्टिब्रेट के रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये इंडोजोइक हैं। इसके अलावा है जूजेंथेला, ये स्पंजेस के ऊपर इंडोजोइक है। अगला है पैरासिटिक एल्गी। तो पैरासिटिक एल्गी का ये सबसे इम्पोर्टेंट और अधिकांश यहाँ से क्वेश्चन आया ही है, पिछले साल ही आया था। तो एग्जाम्पल है सिफेलोल्यूरोन्स वायरेसेंस, ये ग्रीन एल्गी है, ये रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी के ऊपर पैरासाइट है। इसके अलावा है फाइलोसाइफोन, ये एरिसेरम वल्गेरे के ऊपर पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा अगला है पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजियाटा, ये सेमी पैरासाइट है एस्कोफाइलम नोडोसम के ऊपर। अगला एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एल्गी। तो सिम्बायोटिक एल्गी की हम बात करें तो क्लोरोफाइसी के और साइनोफाइसी के मेंबर के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो जैसे कोकोमिक्सा, ये नोस्टा के ऊपर सिम्बायोटिक होता है, क्लोरेला ग्लियोकैप्सा के ऊपर, और प्रोटोकोकस माइक्रोसिस्टिस के ऊपर। अगला एग्जाम्पल है नोस्टॉक की कॉलोनी, ये एंथोसिरोस और नोटोथेलस के ऊपर होता है। एनाबीना एजोली, ये एजोला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। इसके अलावा जो एनाबीना साइकेडी है, ये साइकस की कोरलॉइड रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अगला एग्जाम्पल है क्लोरेला, ये एजोबैक्टीरियम क्रूकोकम के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। अगला एग्जाम्पल है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। तो क्रिप्टोफाइटिक एल्गी ये बर्फ़ और स्नो में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हिमेटोकोकस निवेलिस, ये एल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन्स में पाए जाते हैं और इनके प्रेजेंस के कारण जो आइस का कलर होता है वो रेड हो जाता है, हिमेटोकोकस निवेलिस। अगला है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस के साथ मीजोटोनियम। तो इसकी प्रेजेंस के कारण जो यूरोप में ग्रीन कलर की स्नो हो जाती है देखने में। प्रोटोडर्मा और स्कोटेला, इसके कारण जो बर्फ़ है वह येलो रंग की हो जाती है, और एनसाइक्लोनीमा के कारण जो आइस है वो ब्राउन और पर्पल हो जाती है। अगला एग्जाम्पल है एनसाइक्लोनीमा एंड मीजोटीनियम, इसके कारण आइस ब्लूम हो जाता है। अगला है स्कोटिएला एंड रैफिडोनीमा, इसके कारण जो आइस है उसका रंग ब्लैक हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है लिथोफाइटिक एल्गी, पत्थरों के ऊपर, चट्टानों पर। तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक हो गया, राइवोलेरिया हो गया, ग्लूकैप्सा, ये एक्सपोज्ड रॉक के ऊपर ग्रो करती है, खुली चट्टान के ऊपर। अगला एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, ये रोडोफाइसी का मेंबर है। एक्टोकार्पस, ये फियोफाइसी का मेंबर है। ये सबमर्ज चट्टानों पर, मतलब डूबी हुई चट्टानों के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगला है थर्मोफाइटिक एल्गी। तो थर्मोफाइटिक एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सिनोकोकस एलोंगेटस, हेट्रोहार्मोगोनियम, हैप्लोसाइफोन लिग्नोसम। ये एल्कलाइन वाटर में ग्रो करते हैं। तो ये था एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज के जो लेक्चर में हमने शैवालों के जनरल कैरेक्टर के बारे में और शैवालों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं
आए भी हैं, हमने देखा। अगली वीडियो में हम लोग एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे।